ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। 24 एकादशियों में से पुत्रदा एकादशी का खास महत्व माना जाता है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये व्रत उन लोगों के लिए भी फलदायी साबित होता है जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान की लंबी आयु भी होती है। सुनते हैं आज पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने से संतान को सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। बोले एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा इस प्रकार है। पौष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज करता था, जिसकी पत्नी का नाम शव्य था। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी, जिसे लेकर वे हमेशा दुखी रहते थे। उन्हें इस बात की हमेशा चिंता सताती थी कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा, उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि कौन करेगा। बस यही सब सोच कर राजा बीमार होने लगा था। एक दिन राजा जंगल भ्रमण करने के लिए निकले और वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे हिरण, मोर और अन्य पशु पक्षी भी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। यह सब देखते देखते दोपहर होने लगी। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम शोभायमान थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेव, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार प्रणाम करके मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह राजा ओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका व्रत किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निमेष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सभी मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।